बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज मस्जिद का लुग़वी मतलब है सजदा करने की जगह। मसाजिद मुसलमानों के मजहबी मराकज है, जहां मुसलमान दिन में 5 बार अपने परवरदिगार के हुजूर सरबसजूद होते हैं। दुनिया भर के इस्लामी ममालिक की हर बस्ती में तकरीबन मस्जिद मौजूद होती है। मस्जिद को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर भी कहा जाता है और दुनिया भर में लाखों की तादाद में मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मसाजिद अपने फन तामीर और उनसे मंसूब कई तारीखी वाकयात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस मस्जिद के बारे में जिसे मुसलमानों ने सिर्फ एक रात में तामीर किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़ई है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतने कलील वक्त में तामीर करने की वजह और वाकया भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब भर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरले के रकबे पर तामीर है। ये लाहौर की वो मस्जिद है जो मुसलमानों ने एक रात में तामीर की थी। 3 मरला के करीब जगह शाह आलम चौक पर थी और ये बड़ा मसरूफ इलाका था। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी। हिंदू बज़िद हो गए कि यहाँ मंदिर बनेगा और मुसलमान कहते थे कि यहाँ मस्जिद की जगह है। ये केस अदालत में चला गया और इस केस की पैरवी मुसलमानों की तरफ से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। 1917 का जमाना था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले का वाकया है। अंग्रेज जज ने उस वक्त ये कहा कि वो कल ये जगह खुद मुलाहिजा करेगा और मौका पर जो सूरत हाल होगी उसी को कायम रहने देगा। अगर मंदिर हुआ तो मंदिर ही रहेगा और अगर मस्जिद हुई तो मस्जिद ही कायम रहेगी। मुसलमानों के वकील ने मुसलमानों पर सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी कि ये जज मुतासिब है और हिंदुओं की तरफदारी करेगा, इसलिए बेहतरीन हल ये है कि कल इस अंग्रेज जज के दौरा करने से पहले पहले यहाँ मस्जिद तैयार होनी चाहिए। उस वक्त ये कानून था कि मजहबी मकामात को हरगिज मस्मार नहीं किया जाता था और ना ही किसी की इबादतगाह को दूसरे को दिया जाता था। मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि एक ही रात में मस्जिद बनानी है। सुबह फजर की आजान तक मुसलमानों ने ये मस्जिद तामीर कर ली तो ये बेहतर रहेगा, वरना ये जगह हिंदुओं को दे दी जाएगी। मुसलमानों के पास उस वक्त जराए बहुत कम थे, मगर दिल ईमान की हरारत से रोशन थे। अल्लाह ताला की जात पर एतमाद कामिल था और उनका जज्बा काबिल दीद था। मुसलमानों ने गामा पहलवान की कयादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था उसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि खवातीन रात भर सरों पर पानी रख कर लाती रही ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। मिस्त्रियों ने दीवारें बनाई, भट्टा वालों ने ईंटें पहुंचाई और तरखानों ने दरवाजे बना दिए। मिस्त्री मजदूर सब ने बगैर किसी उजरत के जज्बाए ईमानी से काम किया और फजर की आजान से पहले ही मुसलमानों ने मस्जिद तामीर कर ली। कहते हैं जब अंग्रेज जज दोपहर को मौका का मुलाहिजा करने आया तो उसने देखा कि मुसलमान सफे बिछाकर नमाज अदा कर रहे हैं। यूं फैसला मुसलमानों के हक में हो गया और यूं तारीख में ये मस्जिद शब भर के नाम से मशहूर हो गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जब तीसरे रोज इस मस्जिद की तामीर का पता चला तो आप यहाँ तशरीफ लाए और बहुत खुश हुए और यही वो मौका था जब उन्होंने ये मशहूर शेर कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने,
मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये था पाकिस्तान बनते वक्त मुसलमानों का जज्बा ईमानी। आखिर में इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बारगाह इलाही से दुआ है कि अल्लाह आज के मुसलमानों को फिर से ऐसा जज्बा ईमानी अता फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेहाद